जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज से आप लोगों के लिए हर एक एग्जाम के लिए रामबाण सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। डेली स्टैटिक जीके का डोज जो कि आपको हर रोज सोने से पहले एक वीडियो जरूर देखना है। और फ्रेंड्स, आप 100% लिख के ले सकते हो। ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो जिसमें ये प्रश्न ना पूछे। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के बेहतरीन और शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2022 में पद्म विभूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। चलिए आप लोग आंसर करेंगे, तब तक इस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनते हैं चलिए उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है 2022 में 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन से हैं? जनरल विपिन रावत है, राधेश्याम खेमका है, प्रभा अन्य है और कल्याण सिंह है। ध्यान रखना है इसमें से ऑप्शन में से ये जो सुंदर पिच्चई है इनको ध्यान में रखना है। ये गूगल के वर्तमान सीईओ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है तो याद रखना है सुंदर पिच्चई। सत्य नडेला कौन है तो याद रखना है ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी होता है उसके वर्तमान सीईओ है। कौन? सत्य नडेला। याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे, प्रभा अन्य। देखिए 2022 में पद्म विभूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? प्रभा अन्य को। याद रखना है 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स लगा लीजिए इस प्रश्न पर स्टार, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में छपने वाले हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय थे? चलिए आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे, तब तक हम इस प्रश्न का पूरा निचोड़ निकालते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है चेम्सफोर्ड, इनको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था तो याद रखना है चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना है। बात करते हैं इरविन का, तो देखिए इसके शासनकाल में क्या हुआ था? तो इरविन के शासनकाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? तो 1930 ईस्वी में। याद रखना है 1930 ईस्वी में। और ऑप्शन डी में जो है माउंटबेटन, इनको याद रखना है ये भारत के अंतिम वायसराय थे। ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लिन लिथगो। याद रखना है। देखिए भारत छोड़ो, यहाँ पे लास्ट में क्या मिल रहा है? गो। गो मतलब क्या? छोड़ो, यानी कि जाना। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके शासनकाल में? लिन लिथगो। ये ट्रिक याद रखना है, गो मतलब जाना। अब चलिए इनसे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। तो नीचे देख सकते हैं कितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं और ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है हर एक एग्जाम के लिए कतई जहर है। तो सबसे पहला फैक्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। याद रखना है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इसी आंदोलन में याद रखना है इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। एग्जाम में पूछ सकता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है चेम्सफोर्ड, जो कि अभी बताया गया। असहयोग आंदोलन 1920 के समय वायसराय थे। ध्यान रखना है। इरविन भी बताया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था के समय वायसराय थे। अब देखिए याद रखना है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना है। भारत का अगर पूछे कि पहला गवर्नर जनरल कौन था तो विलियम बेंटिक था। याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो याद रखना है केनिंग। याद रखना है लॉर्ड केनिंग ये भारत के प्रथम वायसराय थे और इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी। ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अगर मैं चाहता तो ये जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए गए आपको बोलकर भी बता सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपके लिए मेहनत करके ये पीडीएफ तैयार किया, इसलिए आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट दिखाई दे रहा है तो आप लोग इस सेशन को पूरा फाड़ के शेयर करेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत का रोहर क्षेत्र किस नदी घाटी से संबंधित है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। इस पर स्टार लगा रहे हैं। तो देखिए रोहर क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो रोहर क्षेत्र का मतलब होता है काला प्रदेश। क्या होता है? काला प्रदेश, यानी कि जहां पर कोयला सबसे अधिक हो। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तब तक चलिए हम इस प्रश्न से रिलेटेड जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उनको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो देखिए याद रखिएगा रोहर क्षेत्र का मतलब क्या होता है? काला प्रदेश होता है। और यहाँ पर कोयला क्या होता है? सबसे अधिक होता है। याद रखना। अगर
आपसे पूछे कि विश्व का रुहर क्षेत्र किस नदी घाटी से संबंधित है, तो याद रखना है राइन नदी। कौन सा नदी है? राइन नदी है, जो कि जर्मनी है। देश पूछे तो जर्मनी बताना है, नदी पूछे तो राइन नदी बताना है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है? देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का रुहर क्षेत्र किस नदी घाटी से संबंधित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखना है दामोदर नदी हो जाएगा। कौन सा नदी? दामोदर नदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या फिर डी डाल्टन? चलिए आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। तो देखिए डाल्टन को याद रखना है। डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था, याद रखना है। परमाणु सिद्धांत पूछे किसने दिया? डाल्टन ने दिया था। चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन की खोज की थी, याद रखना है चैडविक ने। और जे थॉमसन ने क्या किया था? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं सारे यहाँ लिख दिए गए हैं। तो देखिए डाल्टन परमाणु सिद्धांत, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज 1896, चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन की खोज, याद रखना है। और परमाणु में याद रखना है, परमाणु में नाभिक होते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखना है। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज प्लस होता है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है? जीरो यानी कि आवेशहीन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस पर पावर चार्ज यानी कि माइनस होता है। और नाभिक के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे क्या दे रहे हैं, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, जो ही बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं बी को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, रदरफोर्ड हो जाएगा। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो। देखिए इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। 1 जनवरी 1958, 15 अगस्त 1969, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1995 को। और फ्रेंड्स ऑप्शन में ये सारे जो डेट लिखे गए हैं ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं, सारे डेट में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ 1 जनवरी 1995 ईस्वी। इस डेट में क्या हुआ था? तो WTO की स्थापना, यहाँ पे लिख रहे हैं WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है, याद रखना है। 1 अप्रैल 1935 इसमें क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना, याद रखना है। किसकी स्थापना? RBI की स्थापना हुई थी, याद रखना है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, याद रखना है। चलिए अब इस प्रश्न का पहले आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को क्या हुआ था? इसरो की स्थापना की गई थी, याद रखना है। चलिए इनसे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में, ठीक है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष सोमनाथ है, याद रखना है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष पूछ सकता है तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई है, याद रखना है। DRDO से संबंधित कुछ प्रश्न बताते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम नॉट मसीहा, यानी कि आई एम नॉट मसीहा ये किसकी रचना है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कहाँ पूछा? तो देखिए SSC CHSL का एग्जाम जो अभी हुआ 1 जून को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में ये प्रश्न छपा था। तो चलिए इसका राइट आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आई एम नॉट मसीहा ये किसकी आत्मकथा है? तो सोनू सूद की आत्मकथा है। आई एम नॉट मसीहा को पूछे किसने लिखा है? तो मीरा नायर ने लिखा है। किसने लिखा है? मीरा नायर ने, याद रखना है। देखिए APJ अब्दुल कलाम के कौन सा है? तो विंग्स ऑफ फायर, रखना है। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। मैनकॉफ ये किसका है? एडोल्फ हिटलर। और फास्टर देन लाइटनिंग ये किसका है? हुसैन बोल्ट है, याद रखना है। यहाँ पे 3 लिखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जैसे ये क्लास खत्म होगा आप लोग PDF के लिए कमेंट करेंगे। तो देखिए मैं इसका PDF दूंगा, बिल्कुल फ्री में PDF दूंगा और ऐसा PDF मिलेगा ताकि आप लोग प्रिंट आउट करवा कर भी इसको पढ़ सकते हैं। और PDF में नीचे सभी प्रश्नों के उत्तर भी रहेंगे। तो देखिए आज के क्लास के लिए हम एक टारगेट रख रहे हैं 500 लाइक का। तो आप लोगों से जितना हो सके इस सेशन को पूरा शेयर कीजिए ताकि 500 लाइक पूरा हो सके। जैसे ही टारगेट पार होता है आप लोगों को PDF मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सा नृत्य मणिपुर से संबंधित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। यह भी प्रश्न पूछा गया है, कौन सा नृत्य मणिपुर से संबंधित है? इसका आंसर क्या
क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मैतेई होगा। ये जो नृत्य है मणिपुर से संबंधित है, याद रखना है। ये वागरुम्बा कहाँ का है? तो ये वागरुम्बा जो है ये असम का है, याद रखना है। होजागिरी कहाँ का है? तो होजागिरी ये त्रिपुरा का है, याद रखना है। चिरऊ कहाँ का है? तो मिजोरम का है, ध्यान रखना है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं सभी को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नील दर्पण पत्रिका के संपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। तो देखिए नील दर्पण पत्रिका के संपादक कौन है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, दीनबंधु मित्र ये नील दर्पण पत्रिका के संपादक है, ध्यान रखना है। और देखिए राजा राम मोहन राय का कौन सा पत्रिका है पूछा जाता है एग्जाम में? तो देखिए संवाद कौमुदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संवाद कौमुदी पत्रिका किसका है? तो राजा राम मोहन राय का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कौन सा है? तो सोम प्रकाश पत्रिका, याद रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कौन सा पत्रिका है? तो सोम प्रकाश पत्रिका, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का कौन सा आधार नहीं था? देखिए प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, सोच समझ कर आंसर करना है। भारत में मूल संविधान में पूछा रहा है, इस वर्ड को पकड़िए, मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का कौन सा आधार नहीं था? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सशस्त्र विद्रोह। देखिए यहाँ पे सहस्त्र लिखा गया, टाइपिंग एरर है, जब पीडीएफ मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। तो भारत में मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का कौन सा आधार नहीं था? सशस्त्र विद्रोह, याद रखना है। बाकी बाह्य आक्रमण, युद्ध, आंतरिक अशांति ये सभी थी, याद रखना है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, सशस्त्र अशांति को कब जोड़ा गया संविधान में? तो देखिए मूल संविधान में नहीं था लेकिन अभी है। तो देखिए सशस्त्र अशांति को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, याद रखना है। और कितने प्रकार के आपात है? तो देखिए संविधान में 3 प्रकार के आपात है। कौन कौन से है? राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपात है, याद रखना है। राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में है? 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस में है? 356 में है। वित्तीय आपात किस में है? 360 में है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लागू हुआ, तो आपको आंसर करना है 0 बार। अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हो चुका है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि 3 बार राष्ट्रीय आपात कब कब लागू हुआ था। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं, और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। और फ्रेंड्स आज का ये सेशन एक छोटा सा डेमो सेशन था। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की क्लास डेली हो तो आप लोगों से जितना हो सके सेशन को पूरा शेयर करें, और हम वेट करेंगे टारगेट क्या है? 500 लाइक को पूरा करना है। और याद रखना है कल आपका क्लास बंद रहेगा।